सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, आईटी सपोर्ट, ये तमाम फील्ड एक जैसी हैं, तो डिफरेंस क्या है? एनजो कोड क्या होता है? कैसे ये बात मेक श्योर हो कि मेरी फील्ड इन डिमांड है कि नहीं है? मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो इस तरह परेशान हैं, जिनके जहन में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने वीडियो के आगाज में देखा। तो इन्हीं सवालात के जवाब हम इस वीडियो के अंदर ढूंढेंगे। आइए मेरे साथ रहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत कुछ सीखने वाला है। वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमने एक डिग्री हासिल कर ली है, हमने आईटी पढ़ लिया है या कोई भी फील्ड पढ़ लिया है, अब हम कैसे पता करें कि मेरी फील्ड इन डिमांड है कि नहीं है? मैं कैसे उस फील्ड को जाके सेलेक्ट करूं? तो इसका आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन से दिखाऊंगा, अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आप देखेंगे कि हम कैसे ये मालूम करें कि हम किस फील्ड के अंदर हैं और हम कौन से पाथवे में जाएं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, ये बात याद रखने की है कि बहुत सारी असेसमेंट बॉडीज हैं जो आपका एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन, ये दोनों असेस करती हैं। अगर आपने राइट रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ है और राइट फील्ड में आप काम नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इस वजह से ये चीज़ देखने की ज़रूरी है कि आप कौन सी फील्ड में काम करते हैं और आपकी फील्ड इन डिमांड है। तो चलते हैं डेमो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लिखना है स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही आप ये अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहली जो वेबसाइट होगी ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है। आप इसे क्लिक कर देंगे तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन की होम अफेयर वेबसाइट पर ले जाएगी। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बहुत सारे वीज़ास की कैटेगरी हैं, सब क्लास मौजूद हैं। सबसे पहले 186, 187, 189, 190, 470, इस तरह की मल्टीपल लिस्ट आपके सामने मौजूद है। तो अब हम बात कर रहे हैं दो ही वीज़ा की, यानी कि सब क्लास की, इंडिपेंडेंट वीज़ा और नॉमिनेटेड वीज़ा। थर्ड वीज़ा जो आजकल बड़ा मशहूर है वो 491 है, जिसे हम रीजनल भी कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा टच कर लेंगे, ज़्यादा टच नहीं करेंगे, मगर मेरी फील्ड सब क्लासेस बताना नहीं है इस वक्त। मेरी फील्ड ये है कि आपकी फील्ड इन डिमांड है नहीं है। तो सबसे पहले आप नीचे जाएंगे और नीचे जाके ये देखेंगे ये स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है और ये वीज़ा की कैटेगरीज हैं। यहाँ एक सर्च का बटन बना हुआ है जिससे आप अपनी फील्ड को सर्च कर सकते हैं। फिलहाल ये देखिए कि आप नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद देखिए ये ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशन क्या है कि जिस कैटेगरी में आप काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक फील्ड। तो इस फील्ड में जो भी चीज़ है वो डिमांड है। इस नेम का, इस कैटेगरी का, इस पोजीशन का जो भी बंदा होगा वो डिमांड के अंदर होगा। इसके साथ साथ ये बात याद रखनी है कि ये एंस्को कोड होता है। ये कोड एक खास कैटेगरी के लिए एक खास कोड दिया जाता है। इस कोड को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी फील्ड के अंदर ये कोड नहीं पता तो फिर एक इशू है कि आपने चूज़ करनी है कि मैं कैसे चला जाऊं और कैसे आगे बढ़ूं। तो फिर यही कोड आपको फ़ायदा देगा, आप इसी कैटेगरी के थ्रू आगे देख सकेंगे। एंजो कोड इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे जाऊंगा तो मैं आपको और मजीद एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसी तरह देखिए इसके आगे ये वीज़ा की कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि ये वीज़ा की बहुत सारी कैटेगरीज में फॉल करता है। अगर मैं अकोमोडेशन की मैनेजर हूँ या हॉस्पिटैलिटी का मैनेजर हूँ तो मैं 190, 407, 189, 482, 187, 489, ये बहुत सारे वीज़ा की कैटेगरीज हैं। मैं इन कैटेगरीज में जाके सेलेक्ट कर सकता हूं और मेरे चांसेस हैं कि मैं इन तमाम कैटेगरी में फॉल करूंगा। ये डिपेंड करेगा हमारी असेसमेंट बॉडी का। असेसमेंट बॉडी क्या होती है? असेसमेंट बॉडी होती है कि जो आपके एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री, ये दोनों होती हैं, इनको वेरीफाई करती है, प्रूव करती है कि ये एज पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन है या नहीं है, या आपका एक्सपीरियंस जो है ये जेन्युइन है या नहीं है। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वेट असिस्ट है। एक बॉडी है जिसका नाम इन्होंने वेट असिस्ट दिया गया है, वो आपकी वेरिफिकेशन करती है। इस तरह आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 36 किस्म की जो है वो असेसमेंट बॉडी है। हर कैटेगरी के लिए अलग बॉडी होती है और वो उस कैटेगरी को वेरीफाई करती है। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैं यहाँ ग्राफिक लिख के सर्च करता हूँ तो देखिए मेरे सामने दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली कैटेगरी आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइनर की और नीचे अगर आप देखें तो मेरे पास दूसरी फील्ड आ जाती है ग्राफिक प्री प्रेस ट्रेड की। अगर आप गौर करें तो इन दोनों का एंजो कोड भी डिफरेंट ही है। एक का है 232411 जबकि दूसरी का देखें तो 392211 है। दोनों की बॉडी देखें अलग अलग है। STSOL है, यानी ये शॉर्ट टर्म जो हम की स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ये इसके अंदर भी फॉल करता है, यानी इन डिमांड है। इस तरह ये पता लगता है।
और इसकी बॉडी कौन कौन सी है, तो देखें दोनों कैटेगरीज अलग अलग बॉडीज सेलेक्ट कर रही है। यही एक बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि देखें एक ही जैसी फील्ड बज़ाहिर दिखने को होती है, मगर दो अलग अलग बॉडीज उसको वेरीफाई करती हैं। पहले की वेट असिस्ट कर रही है, दूसरे की TRA कर रही है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो कंप्यूटर इंजीनियर की कैटेगरी का ही एक सब पार्ट होता है, क्या नाम है, सॉफ्टवेयर या ग्राफिक्स का। मगर देखिए ग्राफिक्स वेट असेसमेंट करते हैं, जबकि मैं यहाँ जाके सिस्टम्स लिख देता हूँ तो सिस्टम इंजीनियर की जो फील्ड है या नेटवर्क की जो फील्ड है इसके लिए ACS करती है, यानी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। एक ही फील्ड की दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन दोनों कैटेगरीज की असेसमेंट करने वाले अलग अलग बॉडीज हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो दोनों के एंजो कोड भी डिफरेंट है, और लिस्ट के अंदर भी ये MTLL अलग लिस्ट है, इसकी अलग लिस्ट है, उनकी अलग लिस्ट है, इसकी कैटेगरी अलग है, उसकी कैटेगरी अलग है। हाउएवर यू कैन सी द वीज़ा क्लास ओवर हेयर, तो वीज़ा क्लास के अंदर 186, 189, 190 ये सारी कैटेगरीज इसके अंदर पाई जाती हैं कि अगर आप ये हैं तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ कि मैं अगर ग्राफिक्स की फील्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ग्राफिक लिख देता हूँ, तो ग्राफिक के अंदर ग्राफिक डिजाइनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लिक ऑन एंजो कोड। जब मैं एंजो कोड को जब क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये इससे मुझे ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक नई बॉडी खोल दी, एक नया पेज खोल दिया, जिसके अंदर जाके मैं अपनी इंफॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर देख सकता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर था इसकी फील्ड के अंदर ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनर एंड इलस्ट्रेटर ये एक पूरी कैटेगरी है। इसके अंदर ये तमाम क्या आता है, क्या चाहिए इसे, क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये कह रहा है कि डिज़ाइन इंफॉर्मेशन फॉर विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन, ये वीडियो और ऑडियो इन तमाम पे काम करता। पब्लिकेशन इसकी हो, प्रिंटिंग प्रेस वाला, ये डिस्प्ले, प्रिंट, फाइल, इस तरह की तमाम काम करता हो। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है कि ये देखिए कि ये टास्क इंक्लूडेड इसके क्या क्या हैं और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन पे जब हम आते हैं तो ये कह रहा है कि इसके बैचलर्स होना मिनिमम है और हायर डिग्री भी हो सकती है, यानी बैचलर्स और मास्टर्स भी हो सकता है। इसके साथ आपका एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो एक्सपीरियंस के लिए ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है तो उसके साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आपका काम बन सकता है। और फिर आप देखें कि इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कि स्किल लेवल 1 है, तो मल्टीपल लेवल्स होते हैं, स्किल लेवल 1, 2, तो उसके हिसाब से ये देखना पड़ता है। अब स्किल लेवल क्या होते हैं ये समझ लीजिए कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, उसी फील्ड में काम करा हुआ है, मास्टर्स भी हैं या बैचलर्स हैं, तो आपको सेम फील्ड और सेम कैटेगरी की नंबर मिल जाते हैं। मगर अगर आपने मिसाल के तौर पर बैचलर किसी और फील्ड में किया हुआ है, मास्टर किसी और फील्ड में किया हुआ है, और आप काम जो है वो बैचलर्स की फील्ड का करते हैं, मास्टर्स नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपने IT पढ़ी हुई है, आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस के अंदर और काम करते हैं आप एज अ सिस्टम इंजीनियर, तो सिस्टम इंजीनियर क्योंकि IT की फील्ड से रिलेटेड है तो आपका MBA फाइनेंस वैलिड नहीं रहेगा, तो आप बैचलर्स की फील्ड में करेंगे। तो ये लेवल्स होते हैं, फिर इसी तरह का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता रहता है। तो अब आते हैं इसके टास्क की तरफ। तो टास्क इसके क्या इंक्लूडेड है, तो टास्क भी देखें, इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी मेंशन की हुई है कि जॉब डिस्क्रिप्शन हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो ये बता रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट है, ये करे, वो करे, फलाना करे, डिज़ाइन करे, स्केच करे, इलस्ट्रेटर, इस तरह की तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। और अब मैं देखता हूं कि इस कैटेगरी के ऑक्यूपेशन मजीद क्या हो सकते हैं। तो देखें इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर भी आ सकता है, इसके अंदर इलस्ट्रेटर भी है, इसके अंदर मल्टीमीडिया भी है। मगर ये गौर करने की बात यह है कि इस कैटेगरी की जो लिस्ट है, यानी जो एंजो कोड है, ये देखें तमाम के एंजो कोड डिफरेंट है, हर एक का एंजो कोड डिफरेंट है, हर एक का एंजो कोड एक जैसा नहीं है। तो ये तमाम आ गया। अब देखें ग्राफिक डिज़ाइनर का जब ऊपर दिया हुआ है तो ग्राफिक डिज़ाइनर की डिटेल नीचे लिखी हुई है, फिर स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है कि आपने इन फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। इसी तरह इलस्ट्रेटर का काम है, उसकी भी स्पेशलाइजेशन अलग है। मेन वजह क्या है, वजह यह है कि आपकी जो डिग्री है वो सेम हो सकती है मगर कैटेगरीज तो डिफरेंट हो सकती है ना। आप किसी दूसरी कैटेगरी में काम कर सकते हैं, फिर आपके कोर्स डिफाइन करने पड़ते हैं कि कोर्स आपने कौन कौन से किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि वेट असेसमेंट में जाकर कैसे मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकता हूं कि मेरी डिग्री असिस्ट होगी या नहीं होगी। तो देखिए इन्होंने इसके अंदर पहले ही बता दिया था कि ये वेट असिस्टेंस के अंदर है, तो मुझे वेट असिस्टेंस की एक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि यहाँ पे देखें पहले ही लिंक दिया हुआ है। जब मैं यहाँ पर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये एक ग्लोरी एंड फीडबैक खुलता है, यहाँ पर vetassist.com.au खुल जाता है। ये इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ही आपने जाके सबसे पहला काम यही करना होता है। तो अब मैं जाकर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ जाके ग्राफिक डिज़ाइनर फॉर एग्जांपल
ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंटर द ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, सर्च करूँगा तो मेरी ग्राफिक डिज़ाइनर की ऑक्यूपेशन खुल जाएगी। वो कह रहा है ये एंजो कोड आपका यही है, आई विल से यस, यही मेरा उसके ऊपर है। अब मैं जब जैसे ही अप्लाई करूँगा, यानी जब जैसे ही उसे सर्च करूँगा तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा। तो ये पेज देखिए, ये मोर डिटेल्ड है एज कम्पेयर टू द अदर वन। अब ये मुझे बता रहा है कि ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन क्या होगी। डिस्क्रिप्शन तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, मगर ये कह रहा है कि इसके अल्टरनेटिव टाइटल्स भी हो सकते हैं, यानी आप ग्राफिक आर्टिस्ट अगर हैं ये भी फॉल करता है। मगर इसके साथ साथ देखिए ये कह रहा है कि ये कोड्स इन कैटेगरीज को तो फॉल करता है, यानी अगर आप एग्जीबिशन डिज़ाइनर हैं, फिल्म एंड वीडियो ग्राफिक्स हैं, इसको करेगा। अगर आप उस कैटेगरी में जो सेकंड कैटेगरी है तो आपकी ये वेट असेसमेंट इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाएगी। यानी आप अगर मल्टीमीडिया डिज़ाइनर हैं या वेब डिज़ाइनर हैं या आप इलस्ट्रेटर हैं, ये तमाम कैटेगरीज के अंदर हैं, तो ये नहीं होगा। आपको इसकी असेसमेंट के लिए दूसरी कैटेगरी यानी दूसरी एंजो कोड को देखना पड़ेगा और वहाँ से होगा। ठीक है, ये तमाम बता दिया। अब देखें इसके अंदर ग्रुप एलोकेशन भी बता रहा है। तो देखें ग्रुप एलोकेशन भी बता रहा है, जैसे मैंने बताया ना, ग्रुप बी के अंदर ये फॉल करता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, 1, 2 भी कह सकते हैं इसे। तो ये कह रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर देखें, अगर मैं दोबारा ऊपर चला जाता हूँ क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के अंदर ये बता रहा है कि बैचलर डिग्री और हाई, यानी आपने इस पे काम कराओ। और देखें इसके साथ साथ ये मेजर फील्ड आपको बता रहा है। ये देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि मेजर फील्ड्स में आपने काम करा हुआ हो, यानी आपकी एक्सपीरियंस हो, इसके साथ साथ आपने कुछ पढ़ा हुआ भी उसके बारे में हो। इसमें देखें ग्राफिक्स स्टडी है, ग्राफिक डिज़ाइन है, द स्टडी ऑफ द डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, विजुअल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन डिज़ाइन। ये चीज़ आपने एटलीस्ट की भी हो। अगर आपका इसमें से कोई चीज़ मिसिंग हो रहा है देन इट मीन्स कि आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पा रहे। आप अपनी कैटेगरी को दोबारा जो है ना सेलेक्ट कीजिए, आपने गलत कैटेगरी कर ली है। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट देखिए तो अगेन वही वाली चीज़ आ जाएगी कि आपने क्या क्या काम करना है, क्या क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको दिखा रहा है। फिर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन के यूएक्स यूआई डिज़ाइनर और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी डिटेल है, मैं इन तमाम डिटेल पर नहीं जाता। तो इस तरह आप इस बॉडी पर जाकर अप्लाई करते हैं। फीस एंड चार्जेस भी देखें, इसके अंदर फीस एंड चार्जेस भी मुकम्मल तौर पर लिखे होते हैं कि जब आपने अपनी असेसमेंट करवानी है तो फिर क्या काम होगा कि आपके इतने फीस तो आपकी चली ही जाएगी। ये देखें पूरी बता रहा है कि प्रायोरिटी में कराना है कि नॉन अर्जेंट है कि अर्जेंट है या क्या है, ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, जीएसटी, विदाउट जीएसटी, तो इतने पैसे आपके अप्रॉक्सीमेटली लग ही जाएंगे और आपको उसके पॉइंट्स वगैरह भी जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अप्लाई करने से पहले ये चेक करिए, ये ज़रूर चेक कीजिए कि आप इस कैटेगरी में फॉल भी करते हैं कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। अगर कैटेगरी में फॉल नहीं करते तो आपकी रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वही आपकी डिग्री की असेसमेंट और एक्सपीरियंस की असेसमेंट होती है। अगर पहला ही पार्ट रॉन्ग हो जाएगा तो यकीनन आप फेल हो जाएंगे और आपका आगे का कोई भी काम नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ही ये होता है कि आपने अपनी डिग्री को असेस कराना है। अगर आपकी डिग्री अच्छे से असेस हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस काबिल कबूल हो जाता है, वेरीफाई हो जाते हैं, उसके नंबर आपको मिल जाते हैं, देन यू विल मेक फॉरवर्ड। आप आगे जाते हैं और आप आगे जाकर अपना EOI अप्लाई करते हैं, आप अगली कैटेगरी में जाते हैं, सेकंड प्रोसेस में जाते हैं, तब आपकी इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है। मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही आपको कवर करके बताया है कि देखें असेसमेंट के लिए ये चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी हैं जो कि आप अगर खुद करना चाहते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी करवाना चाहते हैं, यू कैन गो देयर, यू कैन आस्क हिम टू डू योर वर्क, तो वो आपका काम आसानी से कर देगा। मगर आप इसको अपने जहन में रखें ज़रूर, कंसल्टेंट पे ब्लाइंड बिलीव बिल्कुल भी ना रखें, अपनी रिसर्च भी थोड़ी बहुत ज़रूर करें, यहाँ से जाकर ये कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें खुद से समझ आ जाती हैं तो यू कैन अप्लाई बाय योर ओन, आपको कंसल्टेंट की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, बहुत ऐसा नहीं होता, आप थोड़ा टाइम लगाकर भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मगर इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, यू कैन गो फॉर द मारा एजेंट। ऑस्ट्रेलिया के एक एजेंट की कैटेगरी होती है जिसे मारा एजेंट कहा जाता है। ये क्वालिफाइड लोग होते हैं, आप वहाँ जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए और ढूंढिए, आपके इलाके में कोई एजेंट होगा तो आप उसके पास जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग महसूस हुई होगी। अगर आप इससे मज़ीद कुछ सीखना और समझना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो में
लिंक में ज़रूर भेजिएगा। या ऑस्ट्रेलिया आने के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके सवालात को कोशिश करके वीडियो के तौर पर जवाब दे दूंगा या कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। अपनी मोहब्बतों में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।